जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ेंगे? भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ के मतलब हुआ शुरुआत कहाँ से हुआ था? डांडी से। कहाँ से बाबू? डांडी से शुरुआत हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये याद है तुम लोग को? कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है। और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? डांडी से। कहां से? डांडी से। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ का समझौता जो हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 में। बोलेगा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो बोलिएगा 1916 ईस्वी। अगला क्वेश्चन इसमें बोला है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आगे आगे आपका है। अगला बाबू असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। इसके बाद है बाबू सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में। बोला जाता है 1857 की क्रांति में, इसमें लगभग भारत के सभी क्रांतिकारी इसमें भाग लिए थे। बोला था ना। चलो आगे। अगला क्वेश्चन आपका खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में। चलो सही है। अगला चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन आपका गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। कब हुई थी? 1913 ईस्वी। यहाँ पे ईस्वी कर लीजिएगा, इसकी लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था किस देश के राजा के साथ हुआ था समर्थन के बाद? तुर्की। कहाँ? तुर्की के राजा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप लोग को बताएं पिछले में, दांडी यात्रा से। कहाँ से? दांडी से। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? कौन सा हत्याकांड हुआ था जो त्याग दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ। ठीक है। अब गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया था? 1915 में। किस वर्ष? 1915 में। कब किए थे? 1915 में। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। अगला ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अगला, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? RSS। क्या बोलते हैं बाबू? RSS। चलिए अगला है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर में। कहां से? लाहौर अधिवेशन से। चलिए आगे। अगला आपका मोपला विद्रोह मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? मोपला विद्रोह कहां से? केरल से। कहां से? केरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी होगा, या राजा राम मोहन, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद? इसमें से कौन होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। चलिए ऑप्शन पहले पूरा देख लेना है। ठीक है। अगला आगे वाला है बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, या फिर IN जोशी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर MN राय ने?
कौन होगा आंसर? लाला लाजपत राय। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, या फिर 1919 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1927 में? कौन होगा आंसर? 1900। ऑप्शन गलत है, चलिए 1925 होगा इसका आंसर। छापने वाला गलती कर दिया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, 1925 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ये गलत नहीं है, सही है, ऑप्शन सही दिया हुआ 1920 ईस्वी होगा, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? मुंबई में, या फिर कोलकाता में, या ताशकंद में, या लाहौर में? कहाँ हुआ था बाबू? ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद। कहाँ हुआ था? ताशकंद। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। किसका गठन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? ताशकंद में। उसके बाद मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, या मुसलियार ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, वरियम कुमनाथ हाजी ने? कौन किया था मोपला विद्रोह का नेतृत्व? आप लोग बताइए, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। कौन किया था? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार, दूसरा है आगा खान, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है खान सैयद अहमद खान। यहाँ पे होगा खान अब्दुल गफ्फार, ये ना होगा, चलिए खान अब्दुल गफ्फार। उसके बाद है अगला आगे वाला क्वेश्चन है बाबू, बादशाह खान के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बादशाह खान के खान, अब दोनों सेम है रे, गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान होगा, ठीक है। चलिए अगला आगे, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण का विद्रोह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। उसके बाद मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया? 1919 में, या फिर 1909 में, या 1919 में, या 1926 में, या 1935 में? तो यहाँ पे आंसर होगा मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया? 1906। बट क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, चलिए इसको आप लोग 6 कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ऑन करो। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? किस? वल्लभ भाई पटेल का बारदोली आंदोलन। कौन आंदोलन में दिया गया था? बारदोली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए अगला, मार्को मिंटो सुधार कब आया था भारत में? मार्लो मिंटो सुधार भारत में कब आया था? 1909 में। कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको अभी भी बोलते हैं इंडियन कांग्रेस बोलते हैं ना, इसके संस्थापक कौन थे? सॉरी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? याद है? इसी के द्वारा, ठीक है, यही किए थे, इसी के द्वारा हुआ था। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यही बने थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका बाबू, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? केवी हेडगेवार ने। कौन किया था? केवी हेडगेवार ने। कब किया था? 1925 में। कब किया था? 1925 में। कब किया था? 1925 में। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। उसके बाद है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। अगला क्वेश्चन आपका, टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे हमारे? मैसूर के। कहाँ के? मैसूर के। बोल रहा टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के राजा थे? मैसूर के थे। अगला है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना, जो हमारी बिहार की क्या है? राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
बोला चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। उसके बाद है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। किसको कर दिया? असहयोग आंदोलन को कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। हमारे ये भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति। क्या थे? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र यहाँ गलत लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा आप लोग, ऐसे पढ़ भी लीजिए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे चले। आगे है बाबू, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? किसानों पर। किन पर? किसानों पर। किन पे? किसानों पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर ना, चलिए हंटर समिति का। ठीक है, अगला गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? क्या था? क्या? करो या मरो, डू या डाई, डू या डाई। ठीक है, अगला, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां से किया था? कहां किया था? चंपारण। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां से किया गया? चंपारण से। कहां से? चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपका लास्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, उसके बाद चंपारण विद्रोह कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? साइमन कमीशन भारत कब आया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? उसके बाद है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? सारा ऊपर ऑब्जेक्टिव में से ही नीचे दिया गया है, आप लोग देखकर बना लीजिएगा।